अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ इजी। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर है 163 आपकी बुक का पेज नंबर है। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 10.1, जिसमें हम ये सीखेंगे किस तरह से हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से लाइन क्या होगी, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं। ये हम आज मुख्तलिफ तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। सर जो हमारे पास मटेरियल है वो होना चाहिए, हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर। हमारे पास ये स्केल यूज़ करेंगे हम इसमें हम कंपास यूज़ करेंगे, और हमारे पास इरेजर और डी भी होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम आज सीखेंगे। एक्सरसाइज 10.1 है, आपकी बुक का पेज नंबर है 160। जहाँ पर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं। ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ, व्हाट इज ज्योमेट्री, द ब्रांच ऑफ mathematics which deals with the branch of mathematics which deals with the relations properties and measurements of points lines, angles, shapes and solids. 0 मेमोरी फुल हो गई। लाइन सेगमेंट की हम डेफिनेशन रीड करेंगे। लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं, पहले हमने पढ़ा लाइन, व्हाट इज लाइन। देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। A line segment is the straight path between two points. A line segment is the straight path between two points. It's called line segment. इसको हम line segment कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक लाइन होगी, एक लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है जिसे हम नाम दे देते हैं लाइन को AB लाइन। इसमें से अगर हम कुछ पार्ट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं C और D कहता हूँ, और ये जो C और D होगा ये हमारे पास कहलाएगा लाइन सेगमेंट, यानी कि उस लाइन में इसका एक हिस्सा, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 10A शुरू करते हैं।
चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10A। तो एक्सरसाइज 10A है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, draw the following lines. Draw the following line segment and bisect them with the help of pair of compasses. Draw the following line segment and bisect them with the help of pair of compasses. Number 1 है, point number 1 है 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे कितने की, 6.4 सेंटीमीटर की स्केल के साथ, और फिर उसके बाद हम कंपास यूज करके इसको हम आर्क लगाएंगे। कंपास के साथ इसको हम आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास स्केल है, इसमें एक साइड पे इंचेस होंगे, दूसरी साइड पे सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर टाइप यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, 6.4 इंचेस है। कितना है, 6.4। तो हमने यहाँ से देखना है कि 6.4 कहाँ तक आएगा। ये एक 0 से लेके ये 1 तक है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे 6.4, ये हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ तक ये हमारे पास आएगा 6 के बाद हमने 4 लाइंस जो हैं वो काउंट करनी है। 6 के बाद हम कितनी लाइंस काउंट करेंगे, 4 लाइंस। तो यहाँ पे 6 और ये 1 2 3 4, हम यहाँ पर 4 लाइंस काउंट करेंगे। 1 2 3 4 जो ग्रेटर वाली लाइंस हैं। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हम 6.4 तक हमने ये लाइन ड्रॉ की। 6.4 तक ये हमने ये लाइन ड्रॉ की। ये हमारे पास एक लाइन आ गई 6.4 सेंटीमीटर की। इस लाइन को हम नाम देंगे ए बी लाइन का। ए बी लाइन सेगमेंट है। ये कितना है, ये 6.4 सेंटीमीटर का है। कितना, ये 6.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि 6.4 में हाफ कितना होगा। 6.4 का हाफ कितना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.4, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ हाफ फाइंड करने के लिए, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 3 द 6.2 टू द 4, तो ये आ जाता है 3.2। इसका हाफ कितना होगा, 3.2। तो हम दोबारा यहाँ पे स्केल रखेंगे और देखेंगे कि 6.4 में हाफ कितना है, 3.2 का है, यानी कि यहाँ तक ये हमारा हाफ आ जाएगा। यहाँ पे हम छोटा सा डॉट शो कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका हाफ है 6.4 का। अब हम यहाँ से कंपास के साथ हम इसको ओपन करेंगे एक पॉइंट बी से। जहाँ तक ये हमारा हाफ आया है वहाँ तक हम इस कंपास को ओपन करेंगे, यानी कि 3.2 तक इसको ओपन करेंगे। ये हमने कंपास ली, जहाँ पे मैंने एक तरफ पेंसिल यहाँ पे अटैच की हुई है। ये हमने बी पॉइंट से हाफ 3.2 तक हमने इस कंपास को ओपन किया। फिर हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगाई ऊपर की तरफ भी, और एक आर्क हम लगाएंगे डाउनवर्ड भी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी हम आर्क शो करेंगे। फिर हम पॉइंट ए से फिर हम यहाँ पे आर्क शो करेंगे पॉइंट ए की जानिब। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए है। यहाँ से हम डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी आर्क लगाएंगे। एक आर्क हम यहाँ पे डाउनवर्ड शो करेंगे और एक आर्क हमारी होगी यहाँ से अपवर्ड की तरफ। ये हमने यहाँ पे आर्क शो की, और ये हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस आ गए। इस क्रॉस को हम मीट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये हमने 6.4 एक लाइन सेगमेंट था, जिसको हमने बाइसेक्ट किया, यानी कि उसको कट किया विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपास। कंपास के जरिए से हमने उसको बाइसेक्ट
किया 6.4 एक लाइन सेगमेंट जिसको हमने ए बी का नाम दिया, उसको हमने बाइसेक्ट किया उसके हाफ से। तो ये हम जो बाकी लाइन है ग्रेटर ये हम रिमूव कर देंगे और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 2 5.6 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से स्केल से 5.6 मेजर करेंगे। 5.6 यानी कि ये हमने 0 से शुरू होना है और इसको जाएंगे 5.6 तक। ये हम यहाँ पे 5.6 तक हमने ये लाइन ड्रा की, लाइन सेगमेंट, जिसको हमने नाम देना है ए बी लाइन सेगमेंट है ये। और ये कितना है 5.6 है, 5.6 सेंटीमीटर एक लाइन ए बी। अब इसको हम कंपास की मदद से बाइसेक्ट करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है 5.6। 5.6 का जो हाफ होगा वो कितना आएगा 2 ये हमारे पास है 5.6, इसका हम हाफ कर लेंगे 2.5 और ये आ जाएगा 2.8 यानी कि 2 है हमारे पास और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये हमारा हाफ आ जाएगा। 5.6 का हमने हाफ कर लिया, 5.6 वैल्यू का हम हाफ कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम कंपास यूज करके कंपास चूज करेंगे। जितना हमने हाफ किया है हम बी पॉइंट पे रखेंगे, हाफ तक हम इसको ओपन करेंगे, इस कंपास को हाफ तक हम ओपन करेंगे। ये हमने हाफ तक हमने ओपन किया, इसको दोनों तरफ से देखेंगे क्या वाकई ये हाफ तक ओपन है और ये हमने यहाँ से शो किया 5.6 को हाफ। अब हम यहाँ पे आर्क शो करेंगे, हमने एक आर्क ऊपर लगाई और ये हम एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे। फिर हम बी को सेंटर रखेंगे, बी पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे, ये हमने बी सेंटर, तो ये हमने कट किया और ये हमारा क्रॉस शो हुआ। अब हम इस क्रॉस को मीट करेंगे लाइन के साथ, ये हमने स्केल रखा जहाँ पे हमारे पास ये भी क्रॉस है और यहाँ ये भी क्रॉस आया है। अब हम इस क्रॉस को मीट करेंगे, ये हमने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमने ए बी को बाइसेक्ट किया। हम इसको नाम भी दे सकते हैं, इस लाइन को नाम दे देंगे एल एम का। तो एल एम ने बाइसेक्ट किया ए बी को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे एक, ये हमने यहाँ पे स्केल रखा। अब यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, 8 सेंटीमीटर हमने ये लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे हाफ पे डॉट शो किया। ये टोटल हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी कितना है वो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का हाफ है 4 सेंटीमीटर। अब हम कंपास यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास को हम 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। जो हमने हाफ साइन निशान शो किया है वहाँ तक हम साइन तक इसको 4 सेंटीमीटर हमने ओपन किया कंपास को। एक आर्क हम ऊपर की तरफ शो करेंगे, एक आर्क हम डाउनवर्ड लगाएंगे। ये हमने आर्क लाइक विद द हेल्प ऑफ बी एस सेंटर। अब हम ए को सेंटर लेके, ए को सेंटर कंसीडर करके हम आर्क लगाएंगे और ये हमने एक आर्क अपवर्ड और एक आर्क डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये ऊपर भी क्रॉस है एक और नीचे भी क्रॉस शो किया है। अब हम इस क्रॉस को मीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमने क्रॉस को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास ए बी हमने बाइसेक्ट किया। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ओवर हैं इनको हम अरेज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर विद बी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क एंड विद द ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो हम इस लाइन को एल और एम को
ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 9.8 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट अब हम 9.8 की लाइन ड्रॉ करेंगे, 9.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्केल। अब हम 0 से ये 9.8 की लाइन ड्रॉ करेंगे, 9.8। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, जो कितना है 9.8 सेंटीमीटर है, 9.8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इसको हाफ देखेंगे कि 9.8 का हाफ कितना आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4.9। ये हमने हाफ एक डॉट शो किया। अब हम कंपास ओपन करेंगे कितनी, 4.9 की। ये हमने 4.9 कंपास ओपन की। अब हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क हमने अपवर्ड और एक आर्क हमने ये डाउनवर्ड, विद बी एस सेंटर। बी के ऊपर हमने कंपास रख के एक आर्क हमने ये शो की और एक आर्क हमने ये ड्रॉ की। अब नेक्स्ट हम ए को एज सेंटर कंसीडर करेंगे, ए एज सेंटर। एक आर्क हमने ये शो की यहाँ पे क्रॉस, और ये भी हमने डाउनवर्ड भी एक आर्क ड्रॉ की। अब ये दोनों क्रॉस हैं, यहाँ पे इनको मीट करेंगे एक लाइन के साथ। ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, जो हमने ए बी को बाइसेक्ट किया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट, जो कि ए बी जिसको हमने नाम दिया वो कितना है 9.8 सेंटीमीटर का। फिर हमने बी को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ की, और फिर हमने ए एज सेंटर विद द ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क 4.9, वो हमने ड्रॉ की। और दोनों लाइन, इस लाइन को हमने एल एम को हमने ज्वाइन किया। Question number 2. Question number 2. Draw a line segment of measure 5.8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी होगी 5.8 सेंटीमीटर। also draw a line which bisect the line segment at right angle। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि 5.8 सेंटीमीटर होगा। फिर हम उसके ऊपर एक बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे जो कि राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि उसका एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, राइट एंगल 90 डिग्री का उसके ऊपर एंगल हो। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं 5.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन ए बी, ये हमने 5.8 की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जिसको हम नाम देंगे ए बी लाइन। ड्रॉ अ लाइन ए बी 5.8 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका सेंटर देखना है, 5.8 है, इसका सेंटर कितना होगा, ये हम यहाँ पे इसका सेंटर देख लेते हैं, 2 पॉइंट। ये हमने यहाँ पे ये इसका हमने सेंटर दिया, हमने यहाँ पे इसको पॉइंट की मदद से शो किया। अब हम यहाँ पे एक बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक कंपास को सेंटर तक ओपन किया, एक ड्रॉ हमने ये आर्क ड्रॉ की, एक आर्क हमने
डाउनवर्ड ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ बी। अब हम ए एज सेंटर, ए को सेंटर कंसीडर करेंगे और एक आर्क हमने ये ड्रॉ की और एक आर्क हम डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। अब हम इस दोनों क्रॉस को मीट करेंगे लाइन के साथ। ये हमने दोनों क्रॉसेस को ये हमने मीट करना, हमने इसमें 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बनाना है, तो हम इसको डाउनवर्ड जो लाइन है वो हम नहीं लगाएंगे। तो ये लाइन ए बी के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एंगल कितना है 90 डिग्री का है, राइट एंगल। यहाँ पे हम एंगल शो करेंगे, ये एंगल है 90 डिग्री। इसमें हम लिखेंगे नीचे पॉइंट नंबर ए, ड्रॉ अ लाइन ए बी 5.8 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन फर्स्ट लाइन लिखी। सेकंड पॉइंट विद बी एज सेंटर, draw an arc with B as center, एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट नंबर 3 विद A as सेंटर, draw an arc। तो ये हमने इसके ऊपर एक बाइसेक्ट ड्रॉ किया जो कि कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन segment 8.4 centimeter, divide it into 4 equal parts। with the help of a pair of compass। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं 8.4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये हमने 8.4 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब 8.4 है, इसका जो हाफ है इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका हाफ आएगा 4.2 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर। तो हाफ पे हम एक डॉट शो कर लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर, ये इसका हाफ को हम पॉइंट ओ कंसीडर करेंगे और जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया वो है ए बी लाइन सेगमेंट 8.4 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट क्या है यहाँ पे ए बी का सेंटर है, ए बी का मिड पॉइंट। अब हम अपनी कंपास को 8.4 का जो हाफ है 4.2 उतना हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ एक साइड हम 0 पे रखेंगे और दूसरी साइड जो है वो 4.2। ये हमने अपनी कंपास को 4.2 ओपन किया। अब हम बी के ऊपर इसको कंसीडर करें बी एज सेंटर, एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद बी एज सेंटर, आर्क अपवर्ड एंड आर्क डाउनवर्ड। नाउ विद ए एज सेंटर, ए से अब हम आर्क ड्रॉ करेंगे अपवर्ड ड्रॉ और ये डाउन।
अब हम इस क्रॉस को, जो अपवर्ड भी क्रॉस है और डाउनवर्ड, इस क्रॉस को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, इनको मीट करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्रॉस को मीट किया और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को। लाइन एल एम बाइसेक्ट द लाइन ए बी। अब क्वेश्चन में है कि डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। यानी कि ये हमारे पास जो पॉइंट ओ से बी तक लाइन है, इस तरफ हो लेफ्ट राइट साइड को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह ए से ओ तक लेफ्ट साइड को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ओ बी साइड है, लाइन ओ बी सेगमेंट, ये है 4.2 का। कितना है ये? 4.2 है। तो हम इसमें 4.2 का जो हाफ है यानी कि 2.1, 4.2 का हाफ, ये लाइन हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है टोटल थी 8.4, इसको हमने हाफ किया 4.2 तक। 4.2 ये हमने इसका हाफ किया। अब हम इसको, ये हमारे पास लाइन ओ बी, ये है 4.2, इसका हाफ होगा 2.1, यानी कि हम यहाँ पे एक डॉट शो कर लेते हैं 2.1 का। कितना डॉट आएगा ये? 2.1। ये हमने 2.1 डॉट शो किया। अब हम B से इसको हाफ ओपन करेंगे, यानी कि 2.1 कंपास को ओपन करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 2.1 कंपास ओपन की। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो हाफ डॉट लगाया है यहाँ पे 2.1 का, इतनी मैंने कंपास ओपन की। अब मैं एक आर्क ड्रा करूंगा अपवर्ड और एक आर्क मैं ड्रा करूंगा डाउनवर्ड। कहाँ से? बी से, विद बी एज सेंटर। मैं पॉइंट को बी के ऊपर रखूंगा और यहाँ से मैंने आर्क दोनों तरफ, ऊपर वाली साइड पर भी और डाउनवर्ड भी मैंने आर्क ड्रॉ की। नेक्स्ट मैं ओ को सेंटर मानकर विद ओ एज सेंटर ड्रॉ करूंगा आर्क। ये मैंने अपवर्ड आर्क ड्रॉ की और ये डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस है और ये भी हमने क्रॉस लिया है। अब हम इन दोनों क्रॉस को मीट करवाएंगे। ये हमने स्केल के साथ, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। ये हमने क्या यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? 4 इक्वल पार्ट्स में। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा अगर आप दूसरे मेथड से इसको करेंगे तो आपने, जैसा कि आपने बी एस सेंटर, बी को सेंटर मानकर जो आपने लाइन ड्रॉ की, वो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे विद ओ एज सेंटर। ये हमने दोनों तरफ से लाइन ड्रॉ की। अब ये इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये पार्ट सेकेंड, ये पार्ट थर्ड और ये पार्ट फोर्थ। यानी कि ओ बी जो है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरह से हम ए ओ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा ए ओ पे यहाँ पे हम स्केल रखते हैं। ए ओ जो लाइन थी वो हमारे पास थी 4.2 सेंटीमीटर की, 4.2। तो इसका हाफ कितना है? 2.1। 2.1 इसका हाफ है। तो हम इसको कंपास को ओपन करेंगे 2.1। ये मैंने ओ से लेके ए तक मैंने 2.1 कंपास ओपन की। अब मैं यहाँ पे आर्क शो करूंगा एक, ये मैंने अपवर्ड एक आर्क और ये मैंने डाउनवर्ड आर्क शो की। अब विद ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानकर ए पे हम कंपास की ये पिन रखेंगे यहाँ पे और ये हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की। अब हम इन दोनों क्रॉसेस को आपस में मिला देंगे, मीट करेंगे इनको और ये हमने लाइन ड्रॉ की। ये मैं यहाँ पे एरो शो कर देता हूँ आपको और जो बाकी लाइन है ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने ओ बी और ओ ए को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी 1, 2, 3 और 4, ये मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोलते हैं जो एक लाइन दूसरी लाइन के राइट एंगल पर हो 90 डिग्री पर, फ्रॉम द पॉइंट O, फ्रॉम द पॉइंट O to the line segment, to the line segment, to the line segment AB। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन सेगमेंट AB, कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन AB। इसको हम मेजर कर लेते हैं कि लाइन कितनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हम लाइन मेजर करते हैं, ये लाइन है नियरली 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ये लाइन है। आगे है नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन सेगमेंट AB, कि O के ऊपर हम एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट O हम सेंटर में भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो कि 10.5 है। कितना है वो 10.5 सेंटीमीटर हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट लाइन A B कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। अब हम पॉइंट O के ऊपर इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट O है वो पॉइंट B से कितना दूर है, वो पॉइंट B से 3 सेंटीमीटर अवे है। इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो ये पॉइंट B, ये पॉइंट O B से कितना अवे है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये शो कर 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और उसकी मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। ये हमने कंपास रखी 1.0 से कितना हमने ओपन करना है कंपास को 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर हमने ये कंपास ओपन की, 3 सेंटीमीटर कंपास हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम 2 डॉटेड शो करेंगे। ये हमने B पॉइंट से एक ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर और फिर हम इस पॉइंट से आगे ये हमने 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन की। ये हमने यहाँ पे 2 निशान लगाए। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट है O। अब हम इसको आर्क लगाएंगे यहाँ पे विद BI सेंटर। ये हमने आर्क लगाई, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने एक आर्क लगाई और जहाँ पर एक आर्क हमने ये शो की। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्रॉस बन गया, दोनों पॉइंट से ये क्रॉस है। अब हम इस क्रॉस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने पॉइंट से लाइन ड्रॉ की। तो ये जो पॉइंट है O, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं OR। अब OR क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन AB के। हमने ड्रॉ करना था एक परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था जो कि हमने OR ड्रॉ कर दिया है टू द लाइन सेगमेंट AB लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर OR ड्रॉ किया। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन पॉइंट्स की फॉर्म में। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन AB इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया। नाउ ये हमने पॉइंट B और ये हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया एक पॉइंट P। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, ड्रॉ एन आर्क with B as center draw an arc with B as center। अब थर्ड पॉइंट है draw an arc
with P as center। पहले हमने B को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ की, फिर हमने P से एक आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ एन आर्क विद P एज सेंटर, ये हमने लिखा, और लास्ट है जॉइन O टू R। जॉइन O टू R। नंबर 5, 10 आर ओ जो लाइन है इज द रिक्वायर्ड आर ओ जो लाइन है वो रिक्वायर्ड है, इज द रिक्वायर्ड पासिंग द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर passing through a point O। तो ये हम इसको साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया इस डायग्राम में, ड्रॉ लाइन ए बी 10.5 सेंट, हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी 10.5 सेंटीमीटर की, फिर ड्रॉ एन आर्क विद बी एज सेंटर, तो हमने बी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की, फिर हमने पी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की, फिर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू आर, इस ओ आर लाइन को हमने ज्वाइन किया, ये लास्ट पॉइंट है 10, आर ओ जो लाइन है इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। draw perpendicular from the point N to the line segment CD, to the line segment CD। Draw a perpendicular from the point N to the line segment CD। हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, जो हमारे पास लाइन है गिवन क्वेश्चन में, ये हम यहाँ पे लाइन शो करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर ये लाइन है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट N टू द लाइन सेगमेंट CD। ये हम लाइन देखते हैं, लाइन कितने सेंटीमीटर की है, तो ये हमने यहाँ पे बुक रखी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो लाइन है ये है 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं हमने 0 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक है ये 10 तक। D कहाँ पे आ रहा है, D की लाइन 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास ये लाइन है, इसको हम ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर लाइन को। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये हमने एक 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, लाइन का नाम है CD, लाइन सेगमेंट CD। ये हमने 10 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट CD ड्रॉ किया। अब हमारे पास पॉइंट N है, पॉइंट N से, पॉइंट N हमारे पास कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पर है C से, ये हम देखते हैं। जो पॉइंट N है वो हमारे पास डिस्टेंस 2 पे है, 2 सेंटीमीटर। C से N का जो पॉइंट डिस्टेंस है, C से N का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 10 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया CD। ये हमारे पास पॉइंट N, ये हमने पॉइंट N शो किया यहाँ पे, जो कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको 2 को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 10 में से
अगर ये हिस्सा हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 का जो हाफ कितना है 4, 8 का हाफ कितना है 4 है, 8 का हाफ हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट एन हमने कंसीडर किया, अब हम अपनी कंपास ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर की। तो एक पॉइंट हमने 0 पे रखा और एक पॉइंट ये हमने कंपास ओपन की 4 सेंटीमीटर तक। ये हमने एक 0 पॉइंट इधर और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन की, ये पॉइंट 0 पे और ये पॉइंट हमारा 4 पे। 0 से 4 तक हमने ये कंपास अपनी ओपन की। अब हम D को सेंटर मानकर यहाँ पे एक हम ड्रॉ करेंगे आर्क और फिर हम N को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्रॉस है, तो हम इस क्रॉस में से लाइन पास करेंगे। ये हमने लाइन क्रॉस में से पास की जो कि परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। इसको हम नाम देंगे लाइन को O। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ON। इसको हम डिफर कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, OP लिख लेंगे। तो OP लाइन परपेंडिकुलर है लाइन CD के, OP लाइन परपेंडिकुलर है लाइन CD के ऊपर। इसको हम लिख लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या स्टेप्स किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ एन आर्क ACD। ए भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है CD है। ड्रॉ एन आर्क CD 10 सेंटीमीटर जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर है। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर OP ऑन लाइन CD। तो फिर हमने OP के ऊपर CD, OP जो है परपेंडिकुलर हमने CD के ऊपर ड्रॉ किया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Question number 6 है prove that the sum of the measures of the angles at a point, एक पॉइंट से is 360 degree. Prove that the sum of the measures of angles at a point is 360 degree. तो हमने एंगल मेजर करना है। यहाँ पे एक पॉइंट से हम एंगल्स को मेजर करेंगे जो कि टोटल कितना हो जाएगा सम 360 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करते हैं। ये हम एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं स्केल से। ये हमारे पास स्केल, ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन हमने कंसीडर की एक लाइन कितने 8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन कंसीडर करेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन कंसीडर की। ये हम उससे सपोज कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा वो कितना आएगा स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पे हम ये पॉइंट O कंसीडर कर लेंगे। ये पॉइंट O है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से कंसीडर करना हमने सब, तो ये O पॉइंट से हम ये कंसीडर कर लेते हैं।
अब हम नेक्स्ट इस कॉम्पस को ओपन करेंगे। ये पॉइंट हमने इसको नाम दे लेते हैं पॉइंट, ये ए बी लाइन कितनी है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये है। अब हम इस कंपास को ओपन करेंगे, कितना ओपन करेंगे हम इस कंपास को 4 सेंटीमीटर, जो हमने हाफ ओपन किया यहाँ तक हम इस कंपास को ओपन करेंगे। तो ये हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, ए को भी सेंटर मानकर और बी को भी सेंटर कंसीडर करके, दोनों जानिब से हमने ये आर्क ड्रॉ की। अब हम इस लाइन को मीट करते हैं, तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी इस तरह से, ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो लाइन है ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ये हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। अब हमारे पास ये जो पार्ट है ये कितना आ जाएगा, ये पार्ट 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का जो हमारे पास हाफ होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो हाफ होगा, इसको हम देखते हैं। 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर। अब हम इस कंपास को 2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। पहले हमने टोटल लाइन ड्रॉ की ए बी 8 सेंटीमीटर की, फिर हमने कंपास को हाफ ओपन किया 4 सेंटीमीटर तक। तो फिर हमने बी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर हमने ए को सेंटर मानकर ड्रॉ की आर्क। अब हम ओ से बी तक 4 सेंटीमीटर है लाइन, इसका हाफ है 2 सेंटीमीटर। अब हम 2 सेंटीमीटर पे ये ड्रॉ करेंगे आर्क। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस, ये हमने यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर दिया। अब हम ए में भी एज इट इज यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे क्रॉस। दोनों जानिब से हमने ये क्रॉस ड्रॉ किए, ये हमारे पास आगे क्रॉसेस। तो ये जो हमारे पास ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अब हम स्मॉल एंगल्स बनाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मीट करेंगे। ये पॉइंट यहाँ से ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास आ जाएगा इस डायरेक्शन, ये हमारे पास एक डायरेक्शन में ये एंगल, और ये हमारे पास यहाँ से एक डायरेक्शन ये हमने ड्रॉ किया। अब इसी तरह हम इस साइड पर भी ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया, एक हम यहाँ से ये क्रॉस से पास करेंगे इसको। तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं ओ से, ये ए बी लाइन थी, ये ओ से हम लिखते हैं सी, ये हमारे पास आ जाएगा डी, ये ई, ये लाइन एफ, और बाकी ये लाइन है जी एच। तो ये हमारे पास टोटल एंगल है। हम इस एंगल्स को मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास एंगल्स आएंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ जी, इसी तरह ए ओ एच और बी ओ एच, ये हम एंगल यहाँ पे लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ जी, ए ओ जी ये एंगल, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ जी, बी ओ और ये जी एंगल हमने यहाँ तक इसको मेजर किया, इसको ऐड करें, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ एच। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ओ एच, प्लस लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एच, इज इक्वल आ जाएगा, टोटल इनका जो सम है वो आ जाएगा 360 डिग्री के। टोटल इनका सम आ जाएगा इज इक्वल 360 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ये है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री ये हमारे पास 90 डिग्री है, चारों साइड से ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज हम 10A सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने विद हेल्प ऑफ स्केल, कंपास, पेंसिल हमने ये ड्रॉ की, एंगल्स ड्रॉ किए, लाइंस ड्रॉ की हमने। किस तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, अगर हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर लाइन होगी तो हमने वहाँ पे एक बाइसेक्ट ड्रॉ करना है, तो हम उसको हाफ करेंगे और हाफ करके हम कंपास यूज़ करके इसको इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे दूसरी लाइन से। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 10A। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।